हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। पिछला वीडियो में हम लोग शुरुआत किए थे फिजिक्स का, बताए थे साइंस में जो 3 पार्ट हो रहा था, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। उसमें फिजिक्स किस में आ रहा था? नेचुरल साइंस में आ रहा था। फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स है वह कहाँ से बना है? तो फ्यूसियस ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, उससे बन रहा था, जिसका क्या हो रहा था? नेचुरल जो सबस्टांस है या नेचुरल लॉ है। मीन्स फिजिक्स क्या होता है? तो नेचुरल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल लॉ, यानी प्राकृतिक नियम को जो पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स था। फिजिक्स मीन्स फ्यूसिस शब्द ग्रीक भाषा वाला, जिसका अर्थ क्या होता है? तो नेचर। अब हम लोग पढ़े थे उसके क्लास में मापन, जो हमारा टॉपिक था वो मापन था, जिसमें बताए थे कि मापन क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, सदिश अदिश के बारे में, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि क्या होता है उसको बताए थे, चर्चा हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। उस राशि को हम कैसे मापेंगे, उसका मात्रक क्या होगा, उसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है यूनिट एंड डायमेंशन, तो ध्यान से देखिए और समझिए ध्यान से। सबसे पहले यूनिट, इकाइयाँ, मात्रक। इकाइयाँ मात्रक क्या होगा? वही जो भौतिक राशि है उसको मापने के लिए हमको कुछ न कुछ मात्रक चाहिए, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, बहुत सारा मात्रक है। तो उसको हम अगर कोई प्राकृतिक नियम है या भौतिक राशि है उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? जैसे हम यहाँ से वहाँ गए हैं तो डिस्टेंस है, अगर कोई 1 लीटर हम खरीद रहे हैं, कुछ वस्तु खरीद रहे हैं या कोई और घटना घट रहा है, तो उस घटना को दर्शाने के लिए हम मात्रक का यूज करते हैं, राशि का यूज करते हैं। तो वही राशि को एक निश्चित मानक है, उसका जो मात्रक है वही क्या है? परिभाषा लिखे हैं, देखिए। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण की मानक मात्रा को क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण की मानक मात्रा को मात्रक कहते हैं। परिमाण को दर्शाना है तो इसका जो मानक है, वही जो स्टैंडर्ड दिया गया है, जो परिभाषित है, वही हमारा मात्रक है। जैसे हम लोग लंबाई का मात्रक जो मीटर है उसको ले लिए हैं, वो परिभाषित किए हैं। तो उस तरह से बहुत सा राशि है, उसका मात्रक क्या होगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद क्या है? डायमेंशन मीन्स बीमा। बीमा किसको बोलेंगे? तो किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे होते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाते हैं। मतलब जो डायमेंशन है एक पावर होता है, क्या होता है? घात, पावर। डायमेंशन पावर के रूप में रहता है। क्या होता है? जो राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशि पर चढ़ाते हैं वही पावर उस राशि का डायमेंशन है। जैसे द्रव्यमान के लिए हम एम यूज करेंगे, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, बड़ा सा एम बड़ा सा टी है, और इकाई लंबाई का जो मात्रक है उसके लिए हम लोग डायमेंशन में एल यूज करेंगे। विद्युत धारा के लिए ए, कहीं कहीं आई भी रहता है। तो जो द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, लंबाई के लिए एल है, वह कॉमनली यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज यही ज़्यादा होगा, और बाकी कभी कभी 1-2 में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लंबाई का मात्रक। लंबाई का एक ऐसा ही मात्रक हो जाएगा और बहुत सा अन्य मात्रक हो जाएगा जो एग्जाम में कहीं पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। डायमेंशन पूछेगा तो इसमें हम लंबाई के लिए एल यूज करते हैं, लेकिन डायमेंशन क्या होता है? पावर होता है। तो एल का पावर क्या है? 1 है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका डायमेंशन एल से लिखेंगे, पावर होता है, डायमेंशन पावर होता है। अब देखिए, सब लेंथ का जो है सब लंबाई से मापते हैं, लंबाई का मात्रक दिया हुआ है, इसको भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फीट तो 1 फीट में 12 इंच हो जाएगा। देखिए, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रम है, सब से लंबाई मापते हैं, तो सब में मीटर लगा देना है। माइक्रोमीटर मीन्स -100, नैनो मीन्स -9, एंगस्ट्रम है, 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻10 मीटर। इस तरह पिकोमीटर लगल है, तो पिको मीन्स -12 होता है, एम लगा दीजिए तो पिकोमीटर हो जाएगा। फेम2 रहेगा, फर्मी रहेगा तो -15 लगा देंगे। लास्ट में मीटर है तो मीटर लगा देंगे। देखिए, 1 मील बराबर क्या होता है? तो 1760 गज, मतलब 1.6 किलोमीटर, वही या 1.609 किलोमीटर। 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। कितना मील? जो 5 मील है वो 8 किलोमीटर के बराबर होता है। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस कितना है? तो 1.5
इंटू 10 के पावर 11 मीटर। प्रकाश के चाल से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि ये प्रकाश का चाल क्या होता है, तो 3.8 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। तो सूर्य के प्रकाश यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है उसके अनुसार अगर आप निकालिएगा तो 1.4049 कुछ लगभग सेम आएगा। तो हम 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर लिखें, इसको याद कर लेना है। एक प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक, एक प्रकाश वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अब एक पारसेक जो है वह 3.26 प्रकाश वर्ष है। या इसको अगर आप मीटर में बोलना, इसको देखिए, एक पारसेक दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। पूछेगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो पारसेक होता है, या फिर दूरी का ही इकाई हो गया। तो ये क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10 के पावर 15 मीटर, इसको किलोमीटर में लिखिएगा तो 15 12 हो जाएगा, 3 जीरो की बात है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, अगर इसको मीटर में लिखना चाहिएगा तो ये होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, इतना मीटर में हो जाएगा और ये प्रकाश वर्ष में हो जाएगा। इस तरह से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। समय का मात्रक देख लीजिए, समय का मात्रक क्या होगा, तो ऐसा मात्रक तो सेकंड होता है। इसके लिए डायमेंशन किसका यूज करते हैं, टी का यूज करते हैं। अब एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। एक घंटा में 60 मिनट, सेकंड करेगा तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। एक दिन 24 घंटा, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। एक सप्ताह तो 7 दिन हो जाएगा। एक वर्ष में 365 दिन, जनरल ईयर रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा। एक वर्ष में 365 दिन मतलब 52 सप्ताह और एक दिन बचेगा, 52 सप्ताह एक दिन। एक लीप वर्ष तो 366 दिन, इसमें 2 दिन बच जाएगा। अब भागा दीजिएगा 7 से, तो 13 चंद्रमास और एक दिन। एक चंद्रमास में देखिए यहाँ, एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह, 13 चौक 52 सप्ताह और एक दिन। तो एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन होगा। और एक चंद्रमास में कितना, तो 4 सप्ताह अर्थात 28 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन, एक सौर मास तो 30 या 31 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ समय का मात्रक है जो सेकंड के अलावा भी कुछ पूछा जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको मात्रक एम्पियर, इसको डायमेंशन लिखने के लिए आई भी यूज करते हैं, ए भी यूज करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन। बड़ा के से इसको लिखते हैं, केल्विन को बड़ा के से लिखते हैं। एक टेम्परेचर को चेंज करने के लिए एक सूत्र भी होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। एक सूत्र होता है, अगर सेल्सियस में दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट करना है, तो सेल्सियस में अगर दिया हुआ तो C/5 = F - 32/9। एक सूत्र होता है जिसको से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, या फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा और केल्विन में करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 होता है, लेकिन 273 केल्विन। इसको याद रखेंगे। तो सेल्सियस में दिया हुआ हो, केल्विन बताना हो तो 273 जोड़ देंगे। अगर केल्विन में दिया हो, सेल्सियस करना हो तो इतना माइनस कर देंगे, तो सेल्सियस और केल्विन में हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट हो, F मीन्स फ़ारेनहाइट, और C फॉर सेल्सियस, तो सेल्सियस में दिया हो, फ़ारेनहाइट करना हो, इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में दिया हो, तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। टेम्परेचर हो गया। अब इसके अलावा आप समझिए डायमेंशन कैसे होगा, और जो राशि है, व्युत्पन्न राशि है, उसका डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर क्षेत्रफल है, एरिया दिया हुआ है, इसका डायमेंशन बताना है तो क्या होगा, क्षेत्रफल अगर सूत्र याद है या इसका यूनिट याद है तो आप आसानी से डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, L × B। अब लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी, अगर चौड़ाई भी देखें तो भी लेंथ है एक तरह से, तो भी L हो जाएगा, यानी मीटर × मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, L × B। और क्षेत्रफल से जो मात्रक है क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, M। बताए थे कि क्षेत्रफल के लिए यहाँ लेंथ है और लंबाई मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या है, एक तरह से लेंथ है। और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। क्या लिखते हैं, L। स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे।
तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। स्क्वायर पूछेगा, बताइए एरिया का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर। ऑप्शन में एल स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, नहीं तो सिर्फ पावर दिया हुआ रहेगा। जैसे इसको देखिए, यहाँ एम एल और टी में लिखते हैं डायमेंशन, तो इसमें सिर्फ एल लिखा हुआ है, एम लिखा नहीं हुआ है, तो कैसे कर सकते हैं, एम के पावर 0, एल 2 है तो 2 रहने देंगे तो ठीक है, और टी नहीं है इसमें तो 0, इस तरह से भी दिया हुआ रह सकता है। लेकिन डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है। तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है 0 2 और 0, और ऑप्शन 1 2 1 ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो जो क्षेत्रफल का बीमा है वह क्या हो जाएगा, लंबाई में 2 है लेकिन द्रव्यमान में 0 और समय में 0 हो जाएगा। तो m में 0, l में 2 और t में 0। इस तरह से आपका क्षेत्रफल का डायमेंशन हो गया। क्षेत्रफल कौन सा राशि है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्षेत्रफल कौन सा राशि है कमेंट में लिखिए। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल है, अगर आयतन पूछा जाए कि आयतन का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, 2 डायमेंशन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, घन, सुने होंगे घन मीटर यानी मीटर क्यूब। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, L की पावर 3। M लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं पावर में 0 करके। तो इस तरह से हमारा आयतन का डायमेंशन हो गया, लंबाई में 3। आगे देखिए, आगे आप बताइए, अगर लिखा हुआ है घनत्व, पूछा जाए डेंसिटी, घनत्व का मात्रक क्या होता है और डायमेंशन बताइए। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो ये इसका तो सूत्र याद रखिए, नहीं तो इसका मात्रक कि डेंसिटी घनत्व है, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल याद, सूत्र याद, सूत्र पर लिखिए, डायरेक्ट सूत्र याद नहीं है तो यूनिट लिखिए। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व बताइए, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब तो पता है द्रव्यमान कौन सा मूल राशि है, इसके मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, केजी, और आयतन अभी पढ़ चुके हैं मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक हो गया, अगर सूत्र याद नहीं तो डायरेक्ट, अगर याद है तो यहाँ से आप लिखिएगा डायरेक्ट डायमेंशन। बताइए केजी के लिए क्या होता है, एम होता है, और एम क्यू है, मीटर क्यू है नीचे में, तो मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, इसके उसको ऊपर ले जाइएगा तो M1 और L का जगह माइनस में 3 आ जाएगा, और T नहीं है तो T के पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरह से इसका घनत्व का डायमेंशन हो गया। चाल या वेग दोनों का मात्रक सेम होता है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल अदिश और वेग सदिश, वेलोसिटी और स्पीड। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग, चाल क्या होता है, 2 बट्टा समय, और वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बट्टा समय। वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन, वेग जो है वो सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो विस्थापन बट्टा समय जो हो जाएगा वो हमारा वेग है, और 2 बट्टा समय क्या है, चाल है। दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मात्रक भी सेम है। विस्थापन या दूरी मतलब समझ ही रहे हैं, किस में मापते हैं, मीटर में, विस्थापन मीटर में, और समय के लिए सेकेंड है। तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं, डायमेंशन L, और समय के लिए T, लेकिन है नीचे तो माइनस ऊपर हो जाएगा, तो LT-1। यहाँ M नहीं है तो पावर 0 लिख सकते हैं, वो आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपके पूछेगा कि चाल या वेग का डायमेंशन क्या होगा, तो L में 1 और T में -1 डायमेंशन पावर होता है, इसको भूलिएगा नहीं। चाल हो गया, वेग हो गया। इसके आगे अब देखिए त्वरण, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है समय के साथ, वही क्या है, एक्सेलरेशन है। सूत्र याद होगा V-U/T। V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटा समय है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही क्या है, त्वरण है। तो इसके मात्रक क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ से कौ सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड नीचे है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और यहाँ कौ सेकेंड, तो सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया तो सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन क्या करेंगे, M के लिए L, समय के लिए T, और नीचे है पर मतलब नीचे तो -2, LT-2
ये हमारा क्या हो गया, त्वरण। एक और क्वेश्चन आता है जी। जी भी क्या है, छोटा जी। ये भी क्या होता है, ये भी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है वस्तु को, उसके अनुसार जो त्वरण होता है, इसका विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र भी LT-2, इसको भी याद रखिएगा, त्वरण। इसके आगे बल देखते हैं। बल क्या होता है बताइए, बल वाला सूत्र फोर्स। बल क्या होता है, बल द्रव्यमान m गुने a। तो m क्या है, द्रव्यमान है, a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। F बराबर m में, F बराबर m में, यानी फोर्स जो हो गया द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, गुणनफल है। तो द्रव्यमान का मात्रक बोलिए क्या होता है, kg, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। त्वरण हम लोग पढ़ चुके हैं, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, kg के लिए m लिखते हैं, m है, m के लिए l, और समय के लिए t। तो नीचे है जा रहे हैं तो पर है तो -2 लिख देंगे। तो हमारा जो बल का डायमेंशन है m LT-2, m में 1, t में भी 1 है और t में -2 है। तो बल का डायमेंशन m में 1, t में 1 और t में -2 इस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छा से समझें, याद करें। और देखिए आगे, बल हो गया। अब देखेंगे संवेग। संवेग अपने से कीजिए, आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने से कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है मतलब नहीं समझे हैं, या तो आपको सूत्र याद नहीं है, या फिर आप उसका यूनिट नहीं जान रहे हैं। संवेग, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम संवेग। संवेग क्या होता है बताइए, सूत्र से क्या होता है, संवेग बराबर, संवेग को P से लिखते हैं, P इक्वल टू mv। F ma होता है, P mv, शॉर्ट में P बराबर mv। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। m और v है, m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, kg है, और मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब लिखना है डायमेंशन। तो kg के लिए हो गया। तो समय है, समय के लिए क्या हो जाएगा, नीचे है समय तो t, और एक समय है तो क्या हो जाएगा -1। तो संवेग का m में 1, l में भी 1 है, t में -1। तो इस तरह से यूनिट याद रहेगा तो आप विमीय सूत्र आसानी से लिख पाएंगे। सूत्र भी याद है तो उससे आप यहाँ तक पहुँचिएगा। आगे है संवेग हो गया। अब देखिए काज, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम चर्चा करते हैं। काज वर्क, वर्क क्या होता है, W क्या होता है बताइए, F गुने S होता है, F गुने S। F क्या है तो फोर्स है, S क्या है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। जो काज है वो क्या है, F गुने S, बल गुने विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। अभी हम लोग पढ़े थे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। अगर फिर से नहीं तो इसको फिर से लिख सकते हैं। बल का क्या होता है मात्रक, या तो न्यूटन होता है या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है। विस्थापन के लिए, विस्थापन मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लंबाई है, और लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, kg है, kg के लिए m लिखते हैं, मीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है, दोनों गुना हो रहा है। तो मीटर के लिए, मीटर क्या हो गया, 2 हो गया, तो l स्क्वायर, और l स्क्वायर है, यहाँ सेकेंड है, सेकेंड नीचे है, मीटर पर है, पर मतलब नीचे है, तो t-2। तो हमारे इस तरह से जो काज है उसका विमीय क्या हो जाएगा, m में 1 है, l में 2 हो गया, और t में -2 हो गया, m l स्क्वायर t-2। इस तरह से काज हो गया। इसके बाद दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, दाब बराबर P बराबर क्या होता है, F/A, फोर्स बाय एरिया। मतलब प्रेशर जो है, दाब क्या होता है, बल बटा
बल बटा क्षेत्रफल। बल देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम, बल का क्या होता है मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया क्या है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बी में सूत्र कैसे लिखेंगे केजी, केजी के लिए एम, यहाँ एक एम बच रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -1 लिखेंगे, और टी भी नीचे है तो -2। इस तरह से आप दाव का बी में सूत्र क्या हो जाएगा एम में 1, एल में -1 और टी में -2, एम एल -1 टी -2। इस तरह से आप दाव के निकाल सकते हैं। काज का हो गया, संवेग का हो गया, पृष्ठीय तनाव हो गया, जो और भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस तरह से आप सूत्र उसको देखिएगा, मात्रक याद करिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप इसको देख लेंगे, अपने से आप करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।